आज हम इस क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के होंगे कि अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं या फिर सिस्टम जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करें, ये सभी बोलेगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, ये लिखा हुआ क्वेश्चन, इफ x प्लस के वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस के वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस दिए। फर्स्ट या रहने देते नंबर डाल, ये तीन इक्वेशंस से बोला हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालो। ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यूज ऑफ k। पहले तो क्या बोला उसने कि ये जो सिस्टम दिया हुआ इक्वेशंस का अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो k की वैल्यू निकालो। और उसके बाद बोला उसने कि इस k की वैल्यू के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन भी निकालो। इस k की वैल्यू के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन भी निकालो। सॉल्यूशन मतलब सिस्टम का निकालने का एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालो। तो पहले तो अपन को k की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन हमेशा अच्छी तरह से समझ लिया क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन अगर अपन समझ लेते हैं तो अपना 40-60% तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले अपन ने देखा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं 1 3 2 k 3 3 -2 -4, इस पूरे की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करा हमने, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको। तो k की वैल्यू कितनी आई 33/2। तो ये पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया जो उसने बोला था कि k की वैल्यू निकाल। अच्छा, अब जब k की वैल्यू निकल आई तो इस k की वैल्यू के लिए अब जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन निकालना है। सिस्टम मतलब इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने ये जो k की वैल्यू 33/2 है इसको इन दी गई तीनों इक्वेशंस में पुट कर दिया। यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, एलसीएम लिया तो 2x प्लस 30y प्लस 3 to the 6z इज इक्वल टू कितना आ गया 0। फिर इसका एलसीएम लिया तो 9 3 to the 6 प्लस 33y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सब बन गई है k की वैल्यू रखने के बाद। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्या करना है? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को अपन एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन इक्वेशन है। अब फर्स्ट और थर्ड में 2x दिखाई दे रहा है अपन को, तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। तो हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख दिया एलिमिनेटिंग x फ्रॉम 1 and 3। तो 1 लिया अपन ने 2x प्लस 33y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 3y माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये थर्ड है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये माइनस और ये प्लस। तो ये 2x से 2x कैंसिल, 33 में से 3 गया तो 30y, 6z और ये प्लस का 4z, तो कितना हो गया 10z इक्वल टू 0। 10 से डिवाइड करा तो 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3y। अपने क्या करा, यहाँ पे x को एलिमिनेट करा और z और y में इक्वेशन निकाली, यानी कंडीशन निकाली। अच्छा देखिए, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ही होता है मेनी सॉल्यूशन। बता चुका मैं, अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो होमोजेनियस इक्वेशन मतलब कांस्टेंट टर्म 0 0 है और x y z है। तो ये z की वैल्यू माइनस 3y आ गई। अच्छा, यहाँ तो अपन को पता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया कि y की वैल्यू कोई भी नंबर है, मान लिया कि लैम्डा है।
जो रियल नंबर है, ये काय कैसा है, बिलोंग, तो y इक्वल टू लेमडा बिलोंग्स टू r, यानी लेमडा कोई भी रियल नंबर है तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 लेमडा, y की जगह क्या पुट कर दिया हमने, लेमडा, y की जगह लेमडा पुट करा हमने, तो y और z तो निकल आया। अब जब y और z निकल आया है तो अपन y और z पुट कर दें, कोई सी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, किसी में भी, चलिए थर्ड में पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 3 लेमडा माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 लेमडा इक्वल टू कितना, 0। तो 3 लेमडा प्लस का 12 लेमडा, 12 और 3 कितना हो गया, 15 लेमडा। तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 लेमडा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15 लेमडा अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15 लेमडा अपॉन 2, तो ये हमारी x की वैल्यू भी निकल आई। अब यानी हमारा x कितना आया, माइनस का 15 लेमडा अपॉन 2, y कितना आया लेमडा, और z कितना आया माइनस का 3 लेमडा। जहां पर हमें मालूम है कि लेमडा कोई भी रियल नंबर है, तो हमारे को जो सिस्टम दिया हुआ था इक्वेशंस का, उसका जो सॉल्यूशन निकला है वो ये निकला, ठीक है ना, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, z इक्वल टू ये, यानी अपन लेमडा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, -1 ले, कुछ भी नंबर ले लें और यहाँ पे पुट करें तो एक्स वाई जेड निकल आएगा। अब लेमडा की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग आती चली जाएंगी, यानी बहुत सारी वैल्यू आएंगी। जो भी अपन लेमडा की वैल्यू लेंगे, जैसे 1 लिया तो 1 के हिसाब से एक्स वाई जेड आ जाएगा, अगर हमने लेमडा 2 लिया तो 2 के हिसाब से आ जाएगा, और अगर लेमडा 3 लिया तो 3 के हिसाब से इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, या -1 लिया, -2 लिया, 1/2 लिया, कोई भी रियल नंबर लिया उसके हिसाब से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो यही हमारे मेरी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड लेमडा फॉर which the system of equations, find lambda for which the system of equations x plus y minus 2z is equal to 0, 2x minus का 3y प्लस z इक्वल टू 0, x माइनस का 5y प्लस का 4z इक्वल टू लेमडा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। बोला इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड the solution for all such values of lambda। क्या बोला है, फाइंड lambda for which the system of equations is consistent। बोला है अगर ये इक्वेशंस का सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है तो लेमडा की वैल्यू निकालो, एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ लेमडा, और सॉल्यूशन निकालो सिस्टम का लेमडा की
वैल्यूज के लिए जो भी लेमडा की वैल्यू आएगी उसको पुट करने के बाद इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है। अच्छा, कंसिस्टेंट वाली कंडीशन समझ पढ़ चुके हैं। क्या होता है कंसिस्टेंट के अंदर? अच्छा, कंसिस्टेंट के अंदर या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट के अंदर। अच्छा, अपन देखें यहाँ पे सबसे पहले तो अपन डेल ले लें या डी ले लें, जो भी लिखना। डी यानी ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट। तो 1 2 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का 1 है। फिर 1 माइनस का 3 माइनस का 5, फिर क्या माइनस का 2 1 और 4। पहले तो डी को सॉल्व करें। अच्छा, जब डी को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 12 प्लस का 5, फिर माइनस का 1, तो 2 4 द 8 माइनस का 1, फिर क्या माइनस का 2 10 माइनस का प्लस का 3, 5 में से 12 गया तो माइनस का 7, ये भी माइनस का 7, ये माइनस का 7 7 टू द 14 प्लस का 14। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी हमारा d इक्वल टू कितना आ गया? 0। d हमारा 0 आ गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 होती है यानी एक्स वाई जेड कोफिशिएंट से बना हुआ, तो अपन बोले कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर क्या मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं आता। डिटर्मिनेंट मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डी डिटर्मिनेंट, वो 0 नहीं आता। लेकिन ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, उसने बोला ही है। और कंसिस्टेंट में यानी यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं रखता हो, तो इसका मतलब क्या रखता है? मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? हमें मालूम है कि डी 0 होगा तो dx भी 0 होना चाहिए, dy भी 0 होना चाहिए और dz भी 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है मेनी सॉल्यूशन की। तो डी तो हमारा 0 आ चुका और इक्वेशन का जो सिस्टम का इक्वेशन की जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट भी है। तो यहाँ पे लिख दिया, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट ओनली व्हेन del x इक्वल टू 0, del y इक्वल टू 0 एंड del z इज इक्वल टू 0। तो हमने अब del x लिया। del x क्या हुआ? x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से चेंज कर दें। मतलब ये 1 to 1 को इससे चेंज कर दिया, बाकी सब डिटरमिनेंट तो वैसे ही रहता। 1 माइनस 3 माइनस का 5 माइनस का 2 1 4। इसको सॉल्व करें तो यहां से एक्सपेंड कर देते हैं। तो लैम्डा 1 माइनस का 6 तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का
5 लेमडा। अब डेल एक्स किसके इक्वल है? 0 के। तो -5 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? लेमडा की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब लेमडा तो निकल आया हमारा। तो देयरफॉर